वित्तीय जो व्यवस्था होती है, फाइनेंशियल सिस्टम होता है, वो वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय उपकरणों का एक मिला जुला रूप होता है। किसी देश के का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो एक प्रकार से फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसको लाइफ ब्लड भी कहते हैं। मतलब कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसके बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वित्तीय क्षेत्र अगर डेवलप होगा तभी देश का आर्थिक विकास होगा। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो उससे क्या होगा? जैसे किसी को मान लो व्यापार करना है, रोजगार प्राप्त करना है, तो कहाँ से प्राप्त करेगा? सबके पास पूंजी तो है नहीं, पूंजी है नहीं तो कहाँ से प्राप्त करेगा? ऋण ले लेगा, बैंकों से ले लेगा और तमाम प्रकार की संस्थाएं उनसे ले लेगा। इसी तरह कुछ लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, मान लो कमाए ज़्यादा, खर्च कम किए तो पैसा बच जाता है, तो कहाँ जाता है? वो बचत में हो जाता है। तो एक तरफ से बचत होती है, दूसरी तरफ से ऋण होता है। मतलब एक व्यक्ति की बचत दूसरे व्यक्ति को ऋण दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया, बैंक के पास जमा किया, तो बैंक क्या करेगा? ऋण दे देगा दूसरे को। तो एक प्रकार से ये क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम यही करता है, एक तरफ से बचत स्वीकार करता है, दूसरी तरफ से ऋण प्रदान करता है। तो ये किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेतक माना जाता है। मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है अगर वो डेवलप होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्थाएं अपने आप सुधर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से लोगों को ऋण उपलब्ध करा सकती हैं, आसानी से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। अगर ज़्यादा डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम है तो कम रेट पर ऋण उपलब्ध हो जाएगा। इसी तरह जो मौद्रिक प्रबंधन है, मॉनेटरी सिस्टम है, जो मॉनेटरी मैनेजमेंट है, जैसे तुम लोग पढ़ोगे मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, तो इसका भी मैनेजमेंट सही तरीके से होता है। फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप है तो कि तुम्हारी इन्फ्लेशन है या महंगाई है उस पर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है। या मंदी की स्थिति है, दो कंडीशन होती हैं, एक इन्फ्लेशन की, एक डिफ्लेशन की। इन्फ्लेशन अगर है, मॉनेटरी पॉलिसी सही संचालित होगी तो इन्फ्लेशन के समय भी काम करती है और डिफ्लेशन के समय भी काम करती है। तो इसलिए जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रकार का इक्विलिब्रियम या संतुलन बना रहता है। मतलब कि ना तो अगर फाइनेंशियल सिस्टम सही है आपका, जो मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट सही है आपका, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए माना जाता है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम किसी देश की अर्थव्यवस्था का हार्ट है। ठीक, इसके माध्यम से ही सारी अर्थव्यवस्थाएं की जो क्रियाएं होती हैं वो संचालित होती हैं। ठीक, तो फाइनेंशियल सिस्टम को या वित्तीय व्यवस्था को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं। इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीसरा वित्तीय उपकरण या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब वित्तीय सेवाएं क्या होती हैं? जैसे बताया, सेवाएं, जो वित्तीय सेवाएं मतलब जो वित्तीय क्षेत्र में आम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं वही वित्तीय सेवाएं हैं। जैसे ऋण लेना, वो ऋण सेवा हो गई। इसी तरह बचत जमा करना, अपनी बचत सेवा हो गई। इसी तरह पेंशन सुविधाएं, बैंकिंग या पेंशन कंपनी हमें उपलब्ध कराती हैं सेवाएं, पेंशन की सुविधा देती है, बीमा की सुविधा देती है। तो ये सारी सुविधाएं जो है, बीमा, पेंशन, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट या ऋण, ये सारी क्या है? वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक, दूसरा क्या है? वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थाओं का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर वित्तीय संस्थाएं नहीं होंगी तो वित्तीय सेवाएं प्राप्त नहीं हो सकती। वित्तीय संस्थाओं में क्या क्या आएगा? जैसे बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बीमा कंपनियां हो गई, पेंशन कंपनीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सम्मिलित रूप से वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तीसरा होता है वित्तीय उपकरण, फाइनेंशियल
इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? जैसे जो वित्तीय सेवाएं होती हैं वो किसी माध्यम से दी जाती हैं, ठीक। जैसे जैसे तुम देखते होगे तो बैंक जाते हो तो तुम्हें चेक मिलता है ना, एटीएम कार्ड मिलता है। इसी तरह बहुत सी हुंडी का नाम सुने होगे तुम लोग, नहीं सुने हो? सुन लो आज। उसके बाद जैसे तुम लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाते होगे, डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? डिमांड ड्राफ्ट जब कभी कोई फॉर्म भरते हो तो वहाँ ड्राफ्ट लगता है, फीस में लगता है, और भी कोई फॉर्म भरोगे तो डिमांड ड्राफ्ट लगता है। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसी तरह कमर्शियल पेपर, इसी तरह ट्रेजरी बिल, इस तरह से बहुत से ऐसे प्रपत्र होते हैं जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो जारी करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वित्तीय उपकरण। तो वित्तीय सेवाएं, वित्तीय संस्थाएं एवं वित्तीय उपकरण को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल मार्केट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार और मुद्रा पहला होता है मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार इसको कहेंगे मनी मार्केट, ठीक। दूसरा होता है पूंजी बाजार, इसको कहेंगे कैपिटल मार्केट।